विश्व की आबादी लगातार तेजी दे नाल वधदी जा रही है, जो कि गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। आबादी के वाधे के करके आबादी संबंधी जो समस्यावां भी पैदा हो रही ने। हर साल विश्व आबादी दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद है आबादी के पड़ावां के बारे जागरूकता पैदा करना। तो ऐसे ही विशेष दिन मनाते हुए अर्थशास्त्री निमिषा चैन ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतिका दे नाल आर्थिक और समाजिक विकास के महत्व और भारत ते इसके प्रभाव के बारे गलबात की। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जब हम बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक दुनिया में अगर किसी भी देश की अगर हम बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें, तो भारत इस समय दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमीज में से एक है। पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ के भारत नंबर 1 पर है इस समय। इस समय हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमिस्ट निमिषा जैन। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए कैसे थ्रेट है, क्योंकि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और क्या कुछ चीज़ें जो हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए आने वाले समय में, ताकि बढ़ती हुई इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं उससे हमें डर ना लगे, बल्कि हम एक प्राउड जो है उससे महसूस कर सके। निमिषा जैन जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। निमिषा जी, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और अक्सर कहा जाता है कि पॉपुलेशन और इकोनॉमी जो है वो साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो एज एन इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है कि बढ़ती हुई जो आबादी है, क्या वो इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट है? क्योंकि भारत इस समय बढ़ती हुई इकोनॉमी में सबसे ऊपर है, और अगर बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन में भी चाइना को सरपास करके हम नंबर 1 रैंक पे आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि इंडिया जो है अभी रिसेंटली चाइना को सरपास करके सबसे वर्ल्ड का पॉपुलस कंट्री बन गई है, राइट। बट ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हमें इसको एक सिक्के के दो पहलू की तरह देखना चाहिए। एक साइड पे जहाँ हमारे पास बहुत ही चैलेंजेस हैं जो ये हमें प्रोवाइड करता है, दूसरी ही तरफ ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जिसको अगर हम सही से यूटिलाइज़ करें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है, राइट। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो होता है प्रेशर ऑन आर रिसोर्सेज, ऑन आर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे अगेन दो तरह के रिसोर्सेज हैं। एक है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड जो है विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, डिमांड ऑफ दोज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वो इंक्रीज करी जा रही है, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ओके। एंड देन सेकेंडली आई वांट टू टॉक अबाउट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। अब उसमें हमारे पास आ जाते हैं जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट, तो जितने लोग हॉस्पिटल्स जाएंगे वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है वो बहुत लिमिटेड है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत लिमिटेड है, जो टीचर्स है, जो टीचर पीपल रेशियो है वो बहुत कम है। तो वहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमें जो फैसिलिटीज़ है वो भी इंक्रीजिंगली बढ़नी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अदरवाइज ये जो प्रेशर है ये और बढ़ता रहेगा और हमारे पास कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। निमिषा जी, हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जब भी बात पॉपुलेशन की आती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमी पे अगर ध्यान देने की बात आती है, तो एज एन इकोनॉमिस्ट आपके हिसाब से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत की कब हो सकती है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है भारत की वो तभी हो सकती है फर्स्टली अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है वो भी प्रोग्रेस करे इन टर्म्स ऑफ इट्स नॉर्म्स, राइट। कि हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई हो, बट एट द सेम टाइम जो हंगर इंडेक्स है कंट्री में वो कम होना चाहिए, हमारी जो पॉवर्टी है वो कम होनी चाहिए, तभी हमारे पास एक सही मायने में एक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। कैमरामैन अश्वनी मनहास के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, चंडीगढ़। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। अगर बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तो सबसे जो अहम भूमिका है वो औरत निभाती है इसमें, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वाइस वर्सा एक औरत पे डिपेंड करती है। अगर बात करें कई और पहलुओं की तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं जो ये इफेक्ट करता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीतिका, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि अभी भी
भारत में जो औरतें हैं उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता। मैं इसलिए इस बारे में जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पॉपुलेशन जो है उसे कंट्रोल करने के बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस समय भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़कर पॉपुलेशन में नंबर 1 है इस समय अगर हम भारत की बात करें तो 24 मिलियन अभी भी ऐसी औरतें हैं जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं पता, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे बहुत ज्यादा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। हालांकि भारत दुनिया की सबसे उभरती हुई वर्ल्ड इकोनॉमी है, बट इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा असर जो है पॉपुलेशन का पड़ता है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गीतिका, जिनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। एंड बात करेंगे फैमिली प्लानिंग की और कितनी जरूरत है औरतों को इस चीजों को समझने की। डॉक्टर गीतिका, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर गीतिका, सबसे पहला सवाल, हम आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहे हैं और आंकड़े कहते हैं कि 24 मिलियन औरतें अभी भी ऐसी हैं जो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती एक नंबर के बाद, बट उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं पता। और आमतौर पे ये वो महिलाएं हैं जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं है, जिनके पास डॉक्टर्स का इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है, जो वेल एजुकेटेड नहीं है। बहुत सही सवाल है आपका। बेसिकली इसको अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। मतलब ये उस लेडी को पता है कि मुझे और बेबीज नहीं चाहिए, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा मेथड है जो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप विलेजेस की बात कर रहे हैं, बट मैं एज अ पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग इन सिटी, आई वुड लाइक टू टेल इन सिटी ऑल्सो देर आर मेनी women who are confused regarding what is the method which is best for them, when to go to the doctor for any kind of problem regarding contraception, and what to do in case they end up with an unplanned pregnancy. The most important thing that as a physician or as a gynecologist जो मुझे करना है वो है, जो मेरे पास पेशेंट जब भी आए तो उससे उसकी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछो और जो भी मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे सकती हूँ वो दो। और रही बात विलेजेस और आउटरीच करने के लिए, उसमें मैनी प्रोग्राम्स हैव टू बी एडेड, जिसमें एक आप समझिए एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के वुमेन को जाके ये समझाया जा सके कि कितने बच्चे उसको चाहिए, कितना उनके 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, और 2 बच्चे के बाद जब उन्हें बेबी नहीं चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए।